प्लेटफॉर्म पर भाग दौड़ मची थी। एक तरफ कबूतर बाबू चश्मा नाक पर टिकाए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ मैना आंटी अपने 3 बच्चों के साथ सफ़र के आम गिन रही थी। रानो अपने दोनों बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ काउंटर पर खड़ी थी। तोता मामा हाथ में कुली की तरह 2 बड़े बड़े झोले उठाए खड़ा था। गुड़िया, अगर दोबारा उस समोसे वाले की दुकान की तरफ पाँव बढ़ाया ना तो वहीं छोड़कर चली जाऊंगी। मामा को देखो, 2-2 झोले संभाल रहे हैं और तुम दोनों की बदमाशी खत्म नहीं हो रही। मम्मी, नानी के घर जा रहे हैं तो क्या थोड़ा खुशी भी ना मनाए? देखो ना, तोता मामा कितने अच्छे हैं। उन्होंने हमें पहले ही 2 पेपरमिंट्स दिला दिए हैं। हाँ बहन, बच्चों को मत डांटो। पर हाँ गुड़िया कुकू, अगर नानी के घर पहुँचना है तो टिकट खरीदने दो। ये कबूतर बाबू काउंटर पर आधे घंटे से चाय पीने के बहाने गायब है। तभी टिकट काउंटर की खिड़की खुलती है। अंदर एक बुजुर्ग कबूतर बाबू अपने गोल चश्मे के ऊपर से देखते हैं। आ गई, अवध एक्सप्रेस आ गई। कहाँ जाना है? बाबूजी, चंदनपुर के लिए 2 पूरी टिकट और 2 हाफ। नानी का घर है वहाँ। बच्चे पहली बार ट्रेन में बैठ रहे हैं, कृपया खिड़की वाली सीट देना। ये लो बहन, सीट नंबर 24, 25, 26 और 27। खिड़की भी मिलेगी और ट्रेन का धुआं भी। चलो आगे बढ़ो, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग चुकी है। रानो और उसका परिवार जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ता है। मम्मी, देखो देखो, पेड़ पीछे भाग रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं या पूरी दुनिया पीछे जा रही है? दुनिया वही है बेटा, ये सफ़र का जादू है। जब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो पुराना सब पीछे छूट जाता है। तभी अगला स्टेशन आता है। ट्रेन रुकती है और डिब्बे के गलियारे में एक मुन्ना चिड़ा सिर पर हरा साफा बांधे और दोनों हाथों में ताज़े हरे नारियलों का गुच्छा लटकाए झूमते हुए आता है। ठंडा ठंडा मीठा पानी, मलाईदार नारियल ले लो। गर्मी भागे दूर दूर, सेहत का खजाना ले लो। अरे पी लो मुन्ना भगत का मलाई वाला नारियल पानी। मम्मी, देखो नारियल वाले अंकल कितने मोटे हैं। वो नारियल में छेद कैसे करते होंगे? अरे मुन्ना भाई, जरा 2 मीठे नारियल तो देना, बच्चों का गला सूख रहा है। अरे रानो, सच में इस पैसेंजर ट्रेन का मजा ही अलग है। हर स्टेशन पर नया स्वाद। नारियल वाला आगे बढ़ता ही है कि दूसरे दरवाजे से एक फुर्तीला तीतर पीठ पर गोलगप्पों का मटका और हाथ में तीखे मीठे पानी की बाल्टी लिए गाता हुआ आता है। उसकी आवाज़ सुनते ही डिब्बे के सारे मुसाफिर मुड़कर देखने लगते हैं। आ गए तीतर भैया के चटपटे गोलगप्पे। खाओगे एक तो मारोगे 4 गप्पे। इमली की खटाई, जरजीरे का पानी, खा के बोलेगी बुढ़िया, याद आ गई जवानी। गोलगप्पे ले लो जी, तीखे चटपटे गोलगप्पे। नानी के घर पहुंचने से पहले ही मुझे तो गोलगप्पों का पानी पीना है। तोता मामा, दिलाओ ना। अरे बिल्कुल तीतर भाई, जरा 4 प्लेट चटपटे गोलगप्पे लगाना, पानी थोड़ा तीखा रखना। सब लोग खाने पीने में मस्त थे। तभी ट्रेन के डिब्बे में एक शख्स का प्रवेश होता है। कालू कौवा, काली कोट, आंख पर थोड़ा सा कट का निशान, गले में मोटी चेन और हाथ में एक पतला सा रुमाल। वाह, क्या भीड़ है 90 के दशक की इस पैसेंजर में। आज तो कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। अरे ये तोता बाबू तो बहुत मस्त लग रहे हैं। इनकी जेब तो फूली हुई है। कालू कौवा तोता मामा के पास से गुजरता है और सफाई से उनकी जेब से बटुआ निकाल लेता है। लेकिन तभी डिब्बे में टीसी टिकट चेकर एक भारी कम बुलबुल बाबू आते हैं। टिकट, सभी यात्री अपनी टिकट निकालकर हाथ में रखे। बिना टिकट वाले अगले स्टेशन पर उतार दिए जाएंगे। हाँ बाबूजी, अभी देता हूँ। अरे ये मेरा बटुआ। बहन, मेरा बटुआ गायब है। क्या? तोता भाई, उसमें तो हमारे पास बचे हुए सारे पैसे और नानी का दिया हुआ चांदी का हार था। कालू कौवा जो थोड़ा दूर खड़ा था, चुपके से खिड़की से कूदने की सोचता है, लेकिन गुड़िया की तीखी नजर उस पर पड़ती है। मम्मी, वो कौवा अंकल, उन्होंने अभी मामा की जेब में हाथ डाला था। उनके हाथ में मामा का लाल बटुआ है। अच्छा, तो तुम हो वो रामपुर का शैतान।
कितनी बार जेल गए हो कालू? चलो बटुआ वापस करो और टिकट दिखाओ। अरे बाबूजी, मैं तो बस देख रहा था कि बटुआ असली लेदर का है या नकली। मैं तो ईमानदार चोर हूँ। आप लोग, ये तूफान एक्सप्रेस है, ये चंदनपुर नहीं जाती, ये तो सीधे जंगल के पार भैरवगढ़ जा रही है। क्या? कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है। टीसी बुलबुल रानू और उनके परिवार को इज्जत से स्टेशन पर उतारते हैं। आप लोग यहाँ उतर जाइए। 2 घंटे बाद यहाँ से ग्रामीण लोकल आएगी जो आपको चंदनपुर ले जाएगी। गलती आपकी नहीं, भीड़ ही इतनी थी रामपुर पर। रानू, तोता, गुड़िया और कुकू प्लेटफॉर्म की लकड़ी के बेंच पर बैठ जाते हैं। बच्चे थक गए हैं और उन्हें भूख लग रही है। मम्मी, भूख लगी है। नानी के घर कब पहुँचेंगे? क्या नानी हमारा इंतजार कर रही होंगी? बस थोड़ी देर और बेटा, नानी कब से प्लेटफॉर्म पर खड़ी होंगी। उन्होंने तुम्हारे लिए मीठी रोटियां बनाई होंगी। तभी प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा कबूतर आता है, हाथ में एक पतीला और गरम पूरी की टोकरी लिए। गरम गरम आलू पूरी ले लो, घी की खुशबू, मिट्टी का स्वाद, सफर का मजा ले लो, दोस्त की याद। भाई साहब, 4 प्लेट आलू पूरी देना और थोड़ा सा आम का अचार जरूर डालना। सभी लोग अब बार के टुकड़े पर गरम आलू पूरी और तीखी सब्जी खाते हैं। 90 के दशक के सफर का असली मजा उसी मिट्टी की खुशबू और गरम आलू की सब्जी में था। बच्चों के चेहरे पर दोबारा मुस्कान आ जाती है। वही चंदनपुर स्टेशन पर एक बूढ़ी चिड़िया, नानी माँ, अपने बच्चों की राह देख रही होती हैं। हे भगवान, बादल कितने काले हो रहे हैं। ट्रेन 2 घंटे लेट है। मेरी रानो और मेरे नटखट नाती कहाँ रह गए? ईश्वर खैर करे। छुक छुक की आवाज आती है। लोकल ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। रानो और बच्चे उतरते हैं। गुड़िया और कुकू दूर से नानी माँ को देखकर भागते हैं। नानी माँ! मेरा गुड़िया, मेरा कुकू, तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो। रानो बेटी, कितनी थक गई है तू? नानी माँ, हम गलत ट्रेन में बैठ गए थे, लेकिन देखो हम सही सलामत पहुँच गए। घर चलो बेटी, आसमान का मिजाज अच्छा नहीं है। आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। नानी माँ के घर के अंदर एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा जल रहा है। घड़े में ठंडा पानी और कोने में पुरानी अलमारी रखी है। बारिश तेज हो चुकी है। खाओ बेटा, सफर की थकान मिटा लो। ये मिट्टी का घर जरूर है, पर इसकी दीवारें प्यार से बनी है। यहाँ ठंड नहीं लगती। वाह नानी माँ, शहर में तो गैस चूल्हे की रोटी मिलती है, पर इस बाजरे की रोटी और गुड़ का मजा ही अलग है। और देखिए ना, इस गीली मिट्टी की दीवार से कितनी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। अरे कुकू, खुशबू तो आ ही रही है, पर जरा बाहर का नजारा भी देखो। रामपुर स्टेशन पर अगर वो गलत ट्रेन ना पकड़ते तो आज नानी के हाथ की ये गर्मा गर्म रोटी और गुड़ कहाँ नसीब होता। क्यों रानो बहन? अचानक दीवार पर बिजली की तीखी रोशनी पड़ती है। बाहर से एक डरावनी चीख आती है। बारिश के तूफान के बीच 2 बड़े साए आसमान से मिट्टी के घर की छत पर गिरते हैं। धम! मम्मी, बाहर हवा बहुत गंदी आवाजें निकाल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिड़की के बाहर से झांक रहा हो। कुछ नहीं है गुड़िया बेटा, ये तो बस जंगल का तूफान है। जब बारिश आती है तो हवा ऐसे ही सीटी बजाती है। डरो मत, मम्मी यहीं है। हे भगवान, ये सिर्फ कुदरत का तूफान नहीं लगता। हवा में एक अजीब सी बदबू है। कहीं वो खूंखार चीले आसपास तो नहीं? मेरी रानो और ये मासूम बच्चे आज ही यहाँ पहुँचे हैं। इनकी रक्षा करना। नानी माँ, छप्पर के ऊपर से घास सरकने की आवाज आ रही है। क्या ऊपर कोई चल रहा है? धुआं हटता है। सामने 2 बड़ी चालाक चीलें खड़ी हैं। भुल्ला चील, जो एक आँख से काना है, और उसकी बहन माही चील। कहाँ है वो पुराना नक्शा नानी चिड़िया? आज तूफान हमारे साथ आया है और हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तुम दोनों की ये हिम्मत, एक बुजुर्ग और छोटे बच्चों के घर में रात के वक्त घुसाए? शर्म नहीं आती? अरे वाह रानो चिड़िया, शहर से आकर बड़ी बातें कर रही है। नानी, चुपचाप वो जंगल का चांदी का ताज हमारे हवाले कर दो, जो तुम्हारे पूर्वजों ने इस मिट्टी के घर के नीचे छिपा कर रखा है।
वो ताज इस जंगल की शान है। तुम जैसे दरिंदों के हाथ में वो कभी नहीं जाएगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो फिर पहले इन बच्चों का खेल खत्म करते हैं। जैसे ही बुल्ला चील आगे बढ़ता है, तोता मामा बीच में आकर अपने मजबूत चोट से बुल्ला के पंजे पर वार करता है। मेरे रहते हुए मेरे नातियों को हाथ भी मत लगाना। तोता, तेरी ये औकात। माही चील तोता पर हमला करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। रानो को समझ आता है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, दिमाग से काम लेना होगा। गुड़िया, कुकू, नानी के चूल्हे के पास जो मिर्च का पाउडर है उसे उठाओ। जब मैं कहूँ माही की आंखों में फेंक देना। हाँ मम्मी, मैं करूँगा। भुल्ला, अगर ताज चाहिए तो पहले मुझसे लड़ना होगा। रानो आगे बढ़ती है। भुल्ला उस पर झपट्टा मारता है। रानो चालाकी से नीचे झुक जाती है और भुल्ला मिट्टी की कच्ची दीवार से टकरा जाता है और मलबे में दब जाता है। गुड़िया, अब मिर्ची डाल दो। गुड़िया पूरी ताकत से लाल मिर्च का पाउडर माही चील की आंखों पर फेंक देती है। मेरी आंखें जल रही है। सफर में उनका दोस्त बना कालू कौवा, जो गुप्त रूप से ट्रेन के बाद उनका पीछा कर रहा था ताकि अपना पाप धो सके, खिड़की से अंदर कूदता है। और मैं हूँ कालू कौवा, रामपुर का सबसे बड़ा चोर। पर आज मैं किसी अच्छे काम के लिए आया हूँ। कालू कौवा और तोता मामा मिलकर माही चील को रस्सी से बांध देते हैं। भुल्ला चील दीवार के मलबे के नीचे दबा हुआ हाँफ रहा है। अगली सुबह जंगल के बाकी पक्षी, कबूतर, मैना और बुलबुल पुलिस को लेकर आते हैं और भुल्ला तथा माही चील को गिरफ्तार करवा देते हैं। रानो बेटी, तुमने और तुम्हारे बच्चों ने जो बहादुरी दिखाई है, उसकी वजह से आज हमारे जंगल का खजाना सुरक्षित है। तुम सभी को जंगल का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। नानी माँ आंगन में बैठकर सभी को गरम गरम चाय पीते हैं। कालू कौवा भी मुस्कुराता हुआ कोने में बैठा है। उसके हाथ में एक चाय का कुल्हड़ है। नानी माँ, मैंने जिंदगी में बहुत जेब काटी है, पर जो सुकून आपके इस मिट्टी के घर में आलू पूरी और चाय खाने में है, वो किसी बटुए में नहीं मिला। बेटा, जब नीयत साफ हो ना, तो मिट्टी का घर भी महल से बड़ा लगता है। तुमने आज हमारी मदद की। तुम अब पुराने चोर नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हो। मम्मी, ट्रेन का सफर थोड़ा डरावना था। गलत ट्रेन भी मिली, जेब कतरा भी मिला, तूफान भी आया, लेकिन नानी का घर दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। हाँ मम्मी, क्या हम अगले साल फिर ट्रेन से नानी के घर आएंगे? हाँ मेरे बच्चों, सफ़र चाहे कितना भी मुश्किल हो, जब मंजिल पर नानी का प्यार और मिट्टी की खुशबू हो, तो हर सफ़र रोमांचक बन जाता है।